अच्छा तो वहाँ कोई जा रहा है, जा देखो। इसमें काला कैसे आ रहा है? इमली के काला पास? से, हाँ इमली के पास से कुछ गया है। अभी पक्का? थर्मल में से ज़्यादा वो दिख रहा है, वो देखो अंदर अंदर कुछ ही चली गई है। मेरा कैमरा आपके पास ही है। इसमें काला कैसे आ रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब हर दरख्त पर नहीं, लेकिन ऐसे दरख्तों को देखकर फील आ ही जाती है कि भाई कुछ है यहाँ। कुछ अरसे से हमें पता चलना शुरू हुआ कि बेरी का दरख्त तो खाए थे, इमली का दरख्त भी काफी मुतासिर होता है मखलूकात का, ये इनका पसंदीदा उसमें है। अच्छा, इमली घरों में भी नहीं लगाई जाती सजा, बेरी तो फिर भी लग जाती है घरों में। हमने बहुत कम सुना है, कहीं हम बेटी भी मैंने बड़ा घुमाया, घरों में इमली नहीं लगी हुई होती। देखिए मैं वजह भी बता रहा हूँ ना आपको लॉजिक के साथ। बरगद, बेरी, पीपल, इमली, ये बड़े दरख्त होते हैं। हाँ, शान होती है इनकी, उम्रें बड़ी बड़ी होती हैं। हालांकि दरख्त तो छोटे, केले का कितना दरख्त होता है, हाँ, अनार का कितना दरख्त होता है, वो इतने हजम नहीं रखते, इतने बड़े नहीं होते, उनकी मतलब इतनी चौड़ापन, उनकी शाखें, जड़ें, उम्रें लंबे इतने नहीं होते, ये बड़े उम्र दराज होते हैं। और मुझे लगता है जो उम्र दराज दरख्त होगा ना, जिसकी ज्यादा उम्र होगी जिस दरख्त की, उस पर होंगे, जो मुझे ऐसा लगता है। अब जी मैं तो हैरान भी हुआ इन सब में देखा कि मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया था। अच्छा भाई, मैंने जो रिकॉर्ड किया ना वो कोई वहम धोखा नहीं था, ये और कंफर्म था कि जी वाकईतन ये हैं, और ये लकीली रिकॉर्ड हो गए अनइंटेंशनली। फिर जी समझ तो आ गई थी बात, सिर्फ कंफर्म करना था। मैंने रिक्वेस्ट की वहां पर जाने से पहले ही, मैंने दिल नहीं कहा कि देखिए जी हमें पता है आप हैं यहाँ, कंफर्म हो गया। वो भाई खालिद भाई, डॉक्टर शाह साहब, वो तमाम लोग, फिर वो पूरा माहौल जो था, फिर फल, हर चीज कंफर्म कर दी कि हाँ जी। और जो पहले दरख्त की एक शान अलग ही दिख रही थी ना, जहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी, मैंने उनसे कंफर्म किया। मैंने कहा कोई शक, कहते हैं सर सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। अब जी मैंने कहा जी है तो सही वो, और मुझे जवाब भी मिल गया कि वो क्या था जो तुमने रिकॉर्ड किया पहले, तो अब क्या करने आए हो। तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा देखें जी, बगैर नुकसान पहुंचाए अगर जाहिर करना हो तो कीजिएगा, वरना मत। आप रहे हैं, आपकी जगह है, तो मिलने आए हैं दोबारा। और कोई खुदा ना खास्ता मतलब लालच, कोई हमें कोई ऐसा तो नहीं था कि हमने कोई उनसे हासिल करना था, काम करवाना था। साफ जी बात कही। ये क्या कहते हैं सज्जाद, कोई जा रहा है। हाँ अच्छा तो वहाँ कोई जा रहा है, जा देखो। इसमें काला कैसे आ रहा है? इमली के काला पास? से, हाँ इमली के पास से कुछ गया है। अभी थर्मल में से ज़्यादा वो दिख रहा है, वो देखो अंदर अंदर कुछ ही चली गई है। मेरा कैमरा आपके पास ही है। इसमें काला कैसे आ रहा है? कहाँ जा रहा है भाई? तो मैंने दूसरा कैमरा भी देखा है, अपना कैमरा भी, कामरान भाई का कैमरा भी, सर का कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ थर्मल के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। और क्या रिकॉर्ड हो रहा है कि थर्मल कैमरे के अंदर काले रंग का साया जा रहा है। मतलब थर्मल कैमरा जो लाल दिखाए या नीला दिखाए, वो काला दिखा रहा है। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा हमारा थर्मल खराब तो नहीं हो गया? कहते नहीं यार आप बिल्कुल सही आ रहे हो, उसी वक्त आप रेड आ रहे हो, हीट सिग्नेचर शो हो रहे हैं, जहाँ कोल्ड सिग्नेचर है ब्लू शो हो रहा है। तो अभी आप जहाँ पे कोल्ड हो वहाँ पे कोल्ड दिख रहे हो, जहाँ पे हीट हो हीट दिख रहे हो, फेस हीटेड है आपका। हाँ। और आपका जो ये आपकी जो है ये मोबाइल से लाइट निकली, ये हीटेड है। अब कौन सा ब्लैक जिस्म है जो थर्मल में भी ब्लैक आ रहा है? उसका ना गरमाइश है उसके अंदर, ना उसके अंदर ठंडक है। हम तो सर पकड़ के बैठ के, अभी हम सांप से निकले नहीं थे बाहर। लोगों ने हमें उसमें फंसाया कि भाई वो सांप नहीं था, काले रंग का था, लोटे में सिर्फ उसका सर था, जिस्म था ही नहीं। अभी हम उस चीज से ही बाहर नहीं आए कि थर्मल इमेजिंग कैमरा हमारे साथ क्या कर रहा है। इतने में ये हो गई चीज। अब इसमें फंसे हुए हैं, बाहर आके मैं सुन रहा हूँ कोई रो रहा है। कौन? कोई रो रहा है? हाँ रो रहा है। कौन है? इस दरख्त में से आवाज आ रही है। थर्मल में, थर्मल में रोने की आवाज आ रही, जो मुझे अब तक समझ नहीं आई कि क्यों रो रहे। अब पता नहीं वो बच्चे थे क्या थे। मैं उधर देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उस दरख्त के अंदर से आ रही है, कामरान भाई कह रहे हैं उधर से ही आ रही है, इमली से। इतने में वहां देखते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई कुछ चीज जा रही है गाड़ी के पास, गाड़ी के सामने से जा रही है। क्या यार वो देखो, कहाँ वो देखो, ये गाड़ी इसमें भी जा रही है। कहाँ जा रही है? ये गाड़ी के पास। कहाँ गाड़ी के पास? मुझे नजर नहीं आ रहा, थर्मल में भी सही नजर नहीं आ रहा। दूर है ना इसमें से, लेकिन पता चल रहा है के पास। कहाँ गाड़ी के पास? मुझे नजर नहीं आ रहा, थर्मल में भी सही नजर नहीं आ रहा। हम देख रहे हैं
नहीं नजर आ रहा, कैमरों में देखेंगे तो थर्मल इमेजिंग कैमरे के अंदर भी जैसे एक धुआं नहीं होता, धुआं जी मतलब एक स्मोक होती है यार, वो दिख रही है, स्मोक जा रही है, मतलब स्मोक कोई ऊपर ही नीचे नहीं जा रही, स्मोक चल रही है मतलब उस तरफ। और जब मैंने गौर किया तो आपने उसको सर्कल किया था, मैंने सब सर्किल किया। वो भी पता है कब क्लियर हुआ, जब मैं बिल्कुल गाड़ी के सामने आया ना, तब मुझे पीछे से गाड़ी धुंधली नजर आई, तब कंफर्म हुआ कि हाँ भाई तो वाकई कोई जा रहा है। अच्छा देख ही रहे हैं, इतने में गाड़ी टी 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 अलार्म शुरू। यार गाड़ी के पास ही थी, गाड़ी के सामने देखिए। इस पर हम हैरान कि कैसे अलार्म शुरू भाई, वो तो बहुत बड़ा कोई मेजर फॉल्ट आए उसके अंदर, मेल फंक्शन हो तो कहीं फिर वो अलार्म करता है, ना टक्कर से ना ऐसे दरवाजा खोलने से। अब जब ये हुआ ना तो पता नहीं इन्होंने कहा या किसने कहा कि भाई ये इशारा है कि आप जा सकते हैं। आपने क्या कहा था, जाहिर कर दें, कर दिया, आवाज सुना दी, आपको इतना बड़ा प्रूफ रिकॉर्ड करवा दिया। अब ना हम आपको आ गए छोड़ने के लिए, ये आपकी गाड़ी है, इसमें अलार्म भी दे दिया और हम खुद आए आपको खैर बात कह रहे हैं, खुदा हाफिज। वहां पर यकीन करें मैंने यही फैसला किया कि जी हम जो है ना एक तरह से जवाब मिल गया, और वो जवाब भी मिल गया जो पहले नहीं मिला था, कंफर्म हो गई ना। सिर्फ एक बार जो मुझे नहीं जवाब मिल रहा था वो ये कि मुझे रोने की आवाज क्यों आई। समझ में ये मुझे कह रहे हैं कि सज्जाद उनके बच्चों को नुकसान पहुंचा होगा, उनकी कोई ऐसा होगा। मैंने कहा फिर मुझे कैसे आने दिया उन्होंने, मुझ पर पथराव क्यों नहीं किया, हमला क्यों नहीं किया जो पहले हुआ था। अगर सबकी कमरे सीधी कर रहे हैं वो यहाँ पर, इतने लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे अपनी जगह पर कैसे आने दे रहे हैं, रो क्यों रहे हैं। इस चीज को देखने के लिए दोबारा अंदर जा रहे हैं जी, हंसने की आवाज था। आप रोए क्यों? हेलो आप थोड़े से अंदर थे, हमने दो घबराहट सुनी है, मैंने और कामरान ने, और एक कहकर सुना है। शुरू में हम दोनों के तर्जुमा से कोई रिकॉर्ड हुई आवाज है। अब हंसी की आवाज आ रही है। अच्छा इतने में क्या हुआ, कामरान भाई की जो लाइट थी ना मेन, वो एक बार तो बंद हो गई। मैंने फौरन का बैटरी चेंज करें, बैटरी चेंज की, वो फिर चली गई। फिर आप यकीन जानिए उसको तीसरी बैटरी दी थी जी, जो एक बैटरी पूरी रात चलती है, तीसरी बैटरी दी, वो भी बंद हो गई। इनका थर्मल इमेजिंग कैमरे ने पहली बार जो है ना वो शो कर दिया कि भाई थोड़ी सी रह गई बैटरी, जो ऐसा नहीं शो करता था। कामरान ना कर यार, तीसरी भाईजान तीसरी है, ये देखो मेरी बैटरी भी गई। क्या कह रहे हो? हाँ अचानक अभी देखो आवाज है, इसमें मैसेज आ रहा है बैटरी लाइट यार ऑन, बैटरी कम हो गई अचानक। लाओ अपनी टॉर्च जलाओ कामरान। बैटरी बहुत कम जाती है, बहुत नोटिफिकेशन आ नहीं आ रहे होते ना, 2 करंट तो आ रहे होते हैं स्क्रीन पे। अब एक तरफ ये मामला और एक तरफ वो, दिल में जवाब आ गया कि सजाद वो बस हो गई है, जैसे कहते हैं ना तुम्हारा मकसद पूरा हो गया, तुमने जो कहा उन्होंने मान ली, कर भी दी। वहां पर एक दिल कह रहा है कि फौरन चले जाएं यहाँ पर, एक दिल कह रहा है कि यार कोई जुमला कह दे हमसे, कोई बात कह दे हमसे, कोई पैगाम पहुंचा दे, कोई काम करवा दे हमसे, कह दे कि भाई ये इधर कर दो, ये ऐसा कर दो, यहाँ ये लगा दो या ये कर दो, कोई बात कह दे। तो उसे कहते हैं ना थोड़ी सी ग्रीडनेस आई हमें कि कुछ और मिल जाए, कोई और सबूत मिल जाए। इतने में मैंने पता नहीं कोई जुमला कहा है, क्या हुआ है, उसी चीकू के दरख्त में ना कुछ गिरने की आवाज़ आई है। ये आपने SSD में देखा होगा, गिरने की आवाज़ आई है। और इन्होंने जब ये कहा ना कि मेरी कमर में सरसराहट दौड़ गई पूरी। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर कोई ना आए, हमारी रोशनी से मसला हो रहा है आपको। अल्लाह से सजाद देख लो, सजाद देख लो, मुझे ऐसा लगा रीढ़ की हड्डी तक के ऊपर तक दबाव आया। मैं नहीं रुका फिर वहाँ, मेरे 20 रीढ़ की हड्डी से ऊपर तक चली गई सज्जा, चमक आ गई थी वो। मैं नहीं रुका फिर वहाँ। मैंने कहा देखो यहाँ जो पहले केसेस हुए हैं ना, वो 4 लोगों की कमरें सीधी हो गई हैं, अकड़ गई हैं। जब इन्होंने कहा ना मेरी कमर में पूरी सरसराहट दौड़ गई है,
हम बस रुके ही नहीं वहाँ पे, सीधे चल गए। मुझे कामरान का वाकया याद आ गया, शेखुपुरा के अंदर जो हुआ था। ऐसे जवाब मिलता है शायद भी। सही। कामरान देवी हमला हुआ था, वो डंडी आगे गिरी पड़ी, क्या हुआ, हमारे पास से निकला था। क्या क्या हुआ कामरान? क्या हुआ? ये टाल पूरी हिली है, ऐसा कोई भक्ति है ऊपर से वो देखो, क्या क्या हुआ कामरान? क्या हुआ? ये टाल पूरी हिली है, ऐसा कोई भक्ति है ऊपर से पहले उस पे हुआ, फिर पहले चीकू पे हल्की सी सराहत हुई, फिर जब आप वहाँ से मेरे पे सजा बाकायदा वजन। आपको याद है हम एक कारखाने में गए थे तो एक घुराने की आवाज़ आई थी उस जगह जहाँ पे वो बता रहे थे, मैं आगे भाग गया था, ऐसा कोई पीछे से पकड़े। यहाँ भी मुझे ऐसे लगा कोई झाड़ियों में से आ रहा, मुझे पता है पौधों में से कोई निकल के आ ही नहीं सकता। तो जी ऐसा होता है कि मुझे यहाँ तक मैंने उनको कहा कि एक अच्छी बात ये हुई कि बहुत बड़ा पैगाम पहुँच गया दुनिया तक। और करम की इंतहा देखिए, ना सिर्फ उन साहब से फ़ोन पे बात हुई, उनसे मुलाकात हुई, वापसी में मैं गया उनके पास, खालिद साहब जो यहाँ आ नहीं रहे थे, मैं गया उनके पास और उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि हाँ मुझसे गलती हुई, हाँ ये हुआ मेरे साथ, सिर्फ मेरे साथ नहीं कई लोगों के साथ हुआ, और ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई झूठ नहीं है, ये वो हकीकत है जिससे मैं खुद गुजरा हूँ। उन्होंने बाकायदा यहाँ मिठाइयाँ पेश की हैं, यहाँ पर लोगों को खाने खिलाए हैं, माफ़ियाँ मांगी हैं, तो वो कह रहे थे कि हमने आके माफ़ी मांगी है। दरगुजर मतलब माफ़ियाँ मांगी हैं उन्होंने, दोनों इलाज भी करवाया, अपना दम भी करवाया, अब जाके वो बेहतर। मैंने पूछा अब तो नहीं करोगे कभी? कौन करेगा भाई? तो वो ज़रिया बन गए बहुत सारे लोगों का कि कोई ऐसी गलती ना हो। मैं आपसे कई केसेस शेयर कर चुका हूँ, पता नहीं मुल्तान का वाक़या था कहाँ का, जाओ इंसान जानवर बन गया था ऐसे। लास्ट उसने ये हरकत की, नींद में उठा, नींद में पता नहीं क्या होता है इनको दूर लगता है वॉशरूम, गुसल खाना, बैतुल खला, ये जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाए। आधी रात को नींद से उठे आप, पता नहीं पाकी नापाकी को ख्याल किया नहीं किया आपने, आंखें आपकी खुली हैं बंद है और आप आके दोबारा सुबह फिर आप जब उठे हैं तो आप ऐसे थे। ये लास्ट मोमेंट उसकी थी। उसके अलावा जी कई लोगों ने ऐसी गलतियां की। हमारे अब्दुल समी ड्राइवर गाड़ी चलाने वाले मैं गवाऊंगा यार, मेरे साथ था वो जो आप हमारी फुटेज देखते हैं अस्पताल के अंदर वो अकड़ रहा है और उसको यहाँ डॉक्टर ऐसे कर रहे हैं, वो हमारे अब्दुल समी भाई हैं गाड़ी चलाने वाले। पापोश के पास हम एक जगह पे थे, कचरा कुंडी के पास। इनको उन्होंने कहा था मुझे वॉशरूम जाना है, इन्होंने कहा रुको मैं बर्तन दे के आ रहा हूँ चाय के, फिर मेरे साथ चलना। वो रुके नहीं, वही कचरा कुंडी पे बैठ गए। ये मैं अपने आपको गाड़ी चलाने वाले भाई के वाक़या सुना, नाम बता रहा हूँ आपको। फिर जी हम सईद हॉस्पिटल में सारा तमाशा था ये, मुझे ऑफिस से फ़ोन आ गया, क्या हो गया, इसने पूरा अस्पताल उठाया हुआ। चाय नहीं पी थी वो उतने दौरान नहीं बदल गया था, वो चुप हो गया, आंखें गायब। अरे वापसी गाड़ी में अरसलान ने मारा है उसको। वो आपको पता है, गाड़ी मैंने चलाई है वापसी में, हाई रूफ मैंने चलाई है, पीछे तो गाड़ी ऐसे से हिल रही थी पूरी, और अरसलान पीछे गया, उसको मारा है बेचारे को बहुत। मैं आपको क्या क्या बताऊं जी, 16 साल जो है ना, बस ये कहूँगा कि ये सब बातें नहीं है। और गए हैं जी, देखा है, ऐसे नहीं कहते बस अल्लाह पाक महफूज रखें मुझे आपको इन तमाम मखलूक़ात से, ना समझ में आने वाले वाक़यात से। इतनी सी वजह बन जाती है आपके बिल्कुल ही फारिग होने पे, और इतनी सी वजह बन जाती है अल्लाह पाक के नवाजने पे। तो ये बस बड़ों की दुआएं, करम बरकरार रहे। इंसान खता का पुतला है जी, कोशिश होती है एहतियात की, लेकिन फिर इंसान है। यही दुआ होती है कि जी बस इस दर्द से वाबस्तगी सलामत रहे, हमें याद रहे, चाहे कभी भूख लगी हुई है, कभी नींद पूरी नहीं है, कभी तबीयत ख़राब है, उसमें भी याद रहे। फरमाते हैं अच्छे वक्तों में अगर रब को याद रखें ना तो बुरा वक्त आए ही ना। होता ये अच्छे वक्तों में हम भूल जाते हैं, जब पढ़ती है बुरा वक्त आता है तब अल्लाह पाक याद आता है ना। अल्लाह फरमाते हैं अच्छे वक्तों में याद रखो, बुरा वक्त आएगा ही। बहरहाल जी ये सब आपके सामने है। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी री इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन क्या कहा है समझ नहीं आई, पहले भी समझ नहीं आई, अभी भी समझ नहीं आई। क्या चीज गुजर रही हैं? सजाद, कोई चीज काली चीज गुजर के गई है। कहाँ से गई? चमगादड़? नहीं कोई बहुत बड़ा सजाद, इतना बड़ा है, मैंने खुद देखा कुछ चीज गुजरी है। रिकॉर्ड हुआ?
Mm-hmm.